मैं राहुल दीक्षित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राहुल दीक्षित 8032 में। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो क्लास है हमारी आर्मी के लिए। किसके लिए? आर्मी, जीडी, टेक्निकल प्लस टीडी, ट्रेड, इन तीन के लिए क्लास होने वाली है। सब्जेक्ट कौन सा रहेगा? तो सब्जेक्ट जो रहेगा हमारा उस सब्जेक्ट का नाम रहेगा भूगोल। क्या रहेगा? भूगोल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस भूगोल को। देखिए, बात करी जाए कि भूगोल, इसमें हमें भूगोल पढ़ना है और सबसे पहले हमें पढ़ेंगे कौन सा? भारत का भूगोल हमको इसमें पढ़ना है। ठीक। अब भारत के भूगोल की बात आती है तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे भारत का भूगोल। ठीक है। तो भारत के भूगोल, देखिए पहले हम बात कर लेते हैं भूगोल है क्या। भूगोल की अगर बात करें तो इसको कहा जाता है जियोग्राफी कहा जाता है। अगर पूछा जाता है कि किस भाषा का शब्द है तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। फिर बात यहीं पर आती है कि अगर जियो को हम तोड़ते हैं तो जियो को हम दो भागों में तोड़ते हैं ग्राफी को, कि एक होता है जियो और दूसरा होता है हमारा ग्राफी। एक होता है जियो, दूसरा होता है हमारा ग्राफी। बात करें हम जियो की तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। तो परिभाषा यहां से बनती है कि पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाती है। पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो पहला पॉइंट है कि भूगोल के पिता कौन है। तो भूगोल का पिता आए या जनक आता है तब भी हम क्या कहते हैं? हिकेटियस को माना जाता है। किसको कहा जाता है? हिकेटियस को। हिकेटियस को ही जो है किसका? भूगोल का पिता कहा जाता है। लेकिन बात करें कि भारत भूगोल का जनक किसे कहा जाता है तो भारत भूगोल का जनक रेनले को कहा जाता है। तो भारत भूगोल का जनक रेनले को कहा जाता है और भूगोल का पिता या जनक हिकेटियस को कहा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारत का भौगोलिक विस्तार। भारत का भौगोलिक विस्तार हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो भारत के भौगोलिक विस्तार में हम चैप्टर रहेगा हमारा वो रहेगा भारत का भौगोलिक विस्तार। अब भारत के भौगोलिक विस्तार की जब हम बात करेंगे तो इसमें पहली चीज आती है पृथ्वी। पहली चीज आती है हमारी पृथ्वी आती है। ठीक है। तो अगर हम बात करें पृथ्वी पर तो पृथ्वी दो भागों में बटी हुई है। अगर हम बात करें पृथ्वी पर तो पृथ्वी पर 5 तो हमारे क्या हैं? पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप हैं और बात करें तो कितने? 5 महासागर हैं। हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप, 7 जो है महाद्वीप हैं, 7 जो है क्या हैं? महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। बात करें तो महाद्वीप जो है भारत के पूरे विश्व का कुल 29% भाग घिरे हुए हैं, जबकि महासागर की अगर बात की जाए तो 71% भाग जो है क्या है? हमारा जली एरिया है। ठीक है। स्थल एरिया 29% है और जली एरिया हमारा 71 यानी कि 71% है। अब यही हम बात कर लेते हैं किसकी? अब यही हम बात करते हैं किसकी? जैसे अब हम बात कर लेते हैं कि महाद्वीप की। तो अगर बात आती है इसमें एक द्वीप पड़ता है हमारा कौन सा? एशिया महाद्वीप। कौन सा पड़ता है? एशिया महाद्वीप पड़ता है और एशिया महाद्वीप का ही क्या है? भाग है हमारा भारत। ठीक है। तो एशिया महाद्वीप का ही भारत हमारा क्या है? एक हिस्सा है। और अगर बात की जाए तो इस महाद्वीप पड़ता है एक साउथ महाद्वीप पड़ता है, यानी कि साउथ एशिया, जिसे बोलते हैं साउथ एशिया भी कहा जाता है। साउथ एशिया
अगर हमसे पूछता है कोई कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और किसका? ये उपमहाद्वीप का हिस्सा है। किसका है? उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप का ये क्या है? हिस्सा है। बात क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है कि उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं। तो उपमहाद्वीप में कुल 7 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? कुल 7 देश आते हैं। हम लिखेंगे नहीं, बता दे रहे। पहला हमारा सिर्फ किसको छोड़कर, एक चाइना को छोड़ दीजिए, एक चाइना को छोड़ दीजिए। बाकी जो देश बचते हैं, जैसे भारत भी अपने का हिस्सा है, ठीक है, भूटान, नेपाल, भूटान है, नेपाल है। और बात करें किसकी? भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, ठीक है। वहाँ चीन और अफगानिस्तान को छोड़कर बाकी 7 क्या है हमारे? क्या है? हमारे उपमहाद्वीप के ही भाग हैं। अच्छा, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी? फिर हम बात कर लेते हैं भारत के क्षेत्रफल की। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? भारत के क्षेत्रफल की। तो जब हम बात करेंगे भारत के क्षेत्रफल की, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये एरिया है अपने इंडिया का। यही हम बात कर लेते हैं इस 32,87,263 वर्ग में ही। अगर हम बात कर रहे हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार, तो क्षेत्रफल ये पूरे विश्व का कितना है? 2.4% भाग है। ये पूरे विश्व का कितना है? 2.4% है। फिर यही बात कर लेता हूँ जनसंख्या की। अब बात आती है कि अगर बात करें एरिया में, तो ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में। तो सबसे बड़ा देश की बात करें क्षेत्रफल में, तो कौन सा है? रूस है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने भारत का जो स्थान है वो 7वां है, और 8वां अर्जेंटीना का भी आता है। अब यही मैं बात कर लेता हूं जनसंख्या की। तो जब जनसंख्या की मैं बात करता हूं, तो भारत की जनसंख्या अगर 2011 की जनगणना देखता हूं, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है वो लगभग 121 करोड़ के आसपास है। कितने हैं? 121 करोड़ के आसपास है। लेकिन अगर पूरे विश्व का प्रतिशत निकाला जाए, पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है, तो कितना है? 17.5%, यानी कि पूरे विश्व का ये 17.5% है। लेकिन अगर बात की जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सभी को पता है जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा देश चीन है। और जनसंख्या के मामले में जो भारत है वो कितने पाता है? दूसरे स्थान पर आता है। और तीसरे स्थान पर आता है यूएसए जनसंख्या की दृष्टि में। बात क्लियर है? एक मिनट। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा इतनी चीज हमें यहाँ पर करनी है। फिर मैं बात कर लेता हूँ भारत के अक्षांशीय विस्तार। मैं बात कर लेता हूँ अपने भारत के अक्षांशीय विस्तार की। देखिए, विस्तार को हम समझेंगे। एक अक्षांशीय विस्तार होता है। कौन सा होता है? एक अक्षांशीय विस्तार होता है। अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें, तो कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार होता है उत्तर से दक्षिण। और उत्तर की बात करें तो उत्तर में मेरा कितना है? 36 डिग्री 7 मिनट। और दक्षिण में है मेरा 8 डिग्री 4 मिनट। बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं देशांतर की, तो देशांतर कितना है? तो देशांतर विस्तार की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो देशांतर विस्तार तो है पूर्व से दक्षिण तक की। तो पूर्व में है 97 डिग्री 25 मिनट।
और यही बात कर लूँ पश्चिम में कितना है 68 डिग्री 7 मिनट हमारा क्या है पश्चिम में देशांतर है। फिर मैं बात कर लेता हूँ देशांतर भाग हो गए, तो कुल अक्षांश कितने हैं, कुल अक्षांश को मैं यहाँ पर गिन लेता हूँ। कुल अक्षांश कितने हैं तो कहेंगे 181 कुल अक्षांश हैं। लेकिन बात करें कुल वृत्त कितने हैं, कुल वृत्त कितने हैं तो 179 है। यही मैं देशांतर की बात करता हूँ कि कुल देशांतर कितने हैं, तो कुल देशांतर जो है, देशांतर की मैं बात कर लेता हूँ तो कुल देशांतर की संख्या कितनी है 360 कुल देशांतर है। इतनी चीज हमें जो है इसके अंतर्गत पढ़नी है। ठीक है, आज मार्कर में थोड़ा एक कम है, इस वजह से थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा। कल से तुमको क्लासेस सबसे बढ़िया और बेस्ट मिलेगा। अब यहाँ पर अक्षांशी विस्तार भी हो गया अपने देश का। अब मैं बात कर लेता हूँ पड़ोसी देशों की। तो भारत की अगर बात करूँ, थोड़ा मैं मैप बना देता हूँ और उस मानचित्र से ही जो है हम क्या कर लेंगे, इसको हम पढ़ सकते हैं। देखो इस तरीके से हमने क्या किया कि हमने एक मानचित्र बनाया, ठीक है, इस तरीके समझने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं बात कर लेते कि यहाँ पर मेरा है अफगानिस्तान, क्या है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान है ये, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या है, सभी को पता है ये पाकिस्तान है। अगर मैं बात करूं तो ये जो है चाइना है, और अगर मैं इस भाग को ऐसे काट देता हूं तो ये सभी को पता है ये नेपाल है, ये है भूटान, और ये है हमारा म्यांमार। और अगर मैं बात करूं ये कौन सा है मेरा, तो ये है बांग्लादेश की बात करूं, और ये छोटा सा जो जल की सीमा बनाता है वो है श्रीलंका, ठीक है। और यहाँ पर है मालदीव। बात क्लियर है। अच्छा, प्रश्न कैसे बनेगा, प्रश्न ऐसे बनेगा कि किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे ज्यादा लगती है, कि किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे ज्यादा लगती है। तो सबसे ज्यादा अगर लगती है तो किसकी लगेगी, तो सबसे ज्यादा लगती है बांग्लादेश की, बांग्लादेश की सबसे ज्यादा लगती है। और वो लगती कितनी है 4096.6 किलोमीटर, 4096.6 किलोमीटर सबसे ज्यादा सीमा लगती है किसकी, बांग्लादेश की। अगर यही पूछे कि सबसे कम किसके साथ लगती है, तो मात्र 106 किलोमीटर की सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। जीडी के लिए इतना सफिशिएंट है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर मैं बात कर लेता हूँ एक पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक रेखा थी, इसका नाम था डूरंड लाइन। बात करें अपने भारत के तो ये है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा किसके बीच में है, लेकिन अब किसके बाद, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसके बीच में है। मैं बात कर लेता हूँ भारत के, तो भारत का है ये रेड क्लिफ लाइन। किस कौन सी है, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। यही मैं बात कर लेता हूँ चाइना और भारत के बीच में है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूं, देखिए अफगानिस्तान की राजधानी की बात करें कौन सी है, तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। क्या है, कभी कभी राजधानी भी पूछ लेता है कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी, काबुल। चीन की राजधानी है बीजिंग है, चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। अच्छा, पाकिस्तान की पता है इस्लामाबाद है, और नेपाल की सभी को पता है, नेपाल की क्या है, नेपाल की है काठमांडू। नेपाल की है काठमांडू। भूटान की है थिम्पू की बात करें। म्यांमार की है नायपीडा। म्यांमार की क्या है, लिख लेना, नायपीडा। और यही बात करूं अगर बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की है ढाका। क्या है, बांग्लादेश की क्या है राजधानी, ढाका है। श्रीलंका की है श्री जयवर्धनम पोट्टे। क्या लिखना है, श्री जयवर्धनम पोट्टे। और मालदीव की अगर लिखना है तो कौन सी लिखनी है, माली। बस इतना विस्तार में पढ़ना। भारत के कुल पड़ोसी देश 9 है, सॉरी कितने पड़ोसी देश गिन लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9 पड़ोसी देश हैं। लेकिन यहाँ पूछा जाता है स्थल सीमा किसके साथ लगती है, स्थल तो केवल 7 देशों के साथ, किसको छोड़कर, श्रीलंका और मालदीव को। समुद्री सीमा किसके साथ लगती है, तो समुद्री सीमा लगती है मात्र 2 देशों के साथ। वो कौन कौन से हैं, मालदीव और श्रीलंका। बात क्लियर हो गई होगी अब तक, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा और आगे जाते हैं, तो हमसे ये पूछा जाता है इसमें
कि अब यहाँ पर आती है भारत की, अब यहाँ पर क्या आती है कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, जो यहाँ से स्टार्ट होती है, जो अफगानिस्तान से लेकर इस तरीके से, ठीक है, ये वाली, ये इस तरीके सीमा जो होती है, ये स्थलीय सीमा मतलब छूती हुई जाए रेखा को। तो स्थलीय सीमा की लंबाई है, स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय जो सीमा है 15,200 किलोमीटर की है। फिर यहाँ आती तटीय सीमा की लंबाई, तो 7,000, तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तटीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर की है। लेकिन कुल तटीय सीमा की लंबाई अगर बताई जाए, तटीय सीमा की लंबाई ये हो गई, स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर हो गई, तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर हो गई, और कुल तटीय की लंबाई अगर बात की जाए तो कितनी है, 6100 किलोमीटर की है। कितनी है, 6100 किलोमीटर। अब यही प्रश्न बनता है, यही प्रश्न बनता है, भारत के कुल तटीय देश कौन से हैं, तो दो हैं। कौन से, मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, तटीय होते हैं जो समुद्र के किनारे होते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज हमें जो है इसमें पढ़नी है। बाकी चीज हम आगे देखेंगे। इसमें भारत के पड़ोसी देश भी हो गए। ठीक है, बात करी जाए तो भारत के विस्तार की, अब देखिए, तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है 3,214 किलोमीटर है। बात क्लियर है। यही बात करें पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, पूरब से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर की कुल लंबाई है। ठीक है, बात की जाए भारत का पूर्वी राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश लिख देना। भारत का पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो आप गुजरात लिख देना। भारत का उत्तरी राज्य कौन सा है, तो आप लद्दाख लिख देना। भारत का दक्षिणी बात आए तो आप लिख देना तमिलनाडु। ठीक है, ये भारत के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी राज्य है। बात क्लियर है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।